बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर जाहिद शहज़ाद है। मैं बहावलपुर में यूरोलॉजिस्ट, रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल हेल्थ एक्सपर्ट के तौर पे प्रैक्टिस करता हूँ। मैं गुज़िश्ता 20 साल से मेडिकल प्रैक्टिस से वाबस्ता हूँ। मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ और मैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर कैद एज ए मेडिकल कॉलेज में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देता रहा हूँ। आज हमने एक बहुत ही अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना है कि कुर्बानी का, क्योंकि ईद का मौसम आने वाला है और लोगों ने कुर्बानी के जानवर ख़रीदे हुए हैं। बकरियां ख़रीदी हुई हैं, कट्टे ख़रीदे हुए हैं, ऊँट ख़रीदे हुए हैं और बछड़े लिए हुए हैं। तो आज हमने डिस्कस करना है कि कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको गोश्त नहीं इस्तेमाल करना, ख़ुसूसन मटन या बीफ, बड़ा और छोटा गोश्त उससे परहेज़ करना है और वो लोग नहीं खा सकते क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज़ बढ़ सकते हैं, उनकी बीमारी बढ़ सकती है, उनकी तकलीफ़ में इजाफ़ा हो सकता है। तो कौन से ऐसे अफराद हैं जिनको बीफ और मटन से परहेज़ करना चाहिए? सबसे पहले ऐसे अफराद जो गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला हैं, जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं, वो बीफ या मटन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, उनके लिए मना है। जो लोग डायलिसिस करवा रहे हैं वो गोश्त नहीं खाएंगे, या जिनके गुर्दे कमज़ोर हैं और गुर्दों का जो जहरीला मादा है जिसको हम क्रेटिनिन बोलते हैं वो बढ़ा हुआ है, ऐसे लोग गोश्त बिल्कुल नहीं खाएंगे, उनको मना है। गुर्दे की सेहत को असेसमेंट का सबसे आसान टेस्ट, एक स्क्रीनिंग टेस्ट समझ लें, वो है क्रेटिनिन। ये 150-200 रुपये में हो जाता है। हर वो अफराद जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है या जो शुगर के मरीज़ हैं, उनको चाहिए कि हर 6 महीने के बाद अपने इस गुर्दे के टेस्ट को अगर वो कराते रहें, इस आम स्क्रीनिंग टेस्ट को कराते रहें, तो उससे हम इनिशियली उनके गुर्दे के स्टेटस का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनके गुर्दे कमज़ोर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये ब्लड प्रेशर और शुगर के मरीज़ हमारे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा नोटोरियस यही हैं जो कि किडनी फेलियर की तरफ जाते हैं और जिनको डायलिसिस पे शिफ्ट करना पड़ता है इन फ्यूचर। तो अपने गुर्दों को बचाने के लिए और उनको डायलिसिस की तरफ ले जाने से बचाने के लिए हर वो अफराद जो हाई रिस्क पे हैं, ख़ुसूसन ब्लड प्रेशर और शुगर के आर्ज़े में मुब्तला अफराद को अपना ये गुर्दों का टेस्ट क्रेटिनिन करवाना चाहिए। और बेहतर तो ये है कि इस कुर्बानी में अपना पहले ये स्टेटस चेक कर लीजिए। अगर आपके गुर्दों का ये टेस्ट, जिसको हम क्रेटिनिन बोलते हैं, 2 से ज़्यादा हुआ है तो समझ जाइए कि ये अब कमज़ोर होना शुरू हो गए हैं गुर्दे, और आपने गोश्त कम अज़ कम नहीं खाना, बड़े और छोटे गोश्त से परहेज़ करना है। ठीक है। और दूसरा, कौन से ऐसे अफराद हैं जिन्होंने गोश्त ख़ुसूसन मटन और बीफ नहीं लेना? ये वो अफराद हैं जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं, जिनको गाउट की बीमारी है या घंटिया आम ज़बान में कहते हैं, उनको बीफ और मटन से परहेज़ करना है। बीफ या मटन यानी छोटे या बड़े गोश्त को खाने से उनके जिस्म के अंदर एक मादा बढ़ जाता है जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं। ये यूरिक एसिड, ये तेज़ाबियत के बढ़ जाने से ये मुख्तलिफ़ जोड़ों में बैठ जाता है और बड़ी मुश्किल से निकलता है। बड़े और छोटे दोनों जोड़ों को ये मुतासर करता है, लेकिन छोटे जोड़ों को, मसलन उंगलियों को, पाँव को, एंकल जॉइंट्स को, अंगूठे के जॉइंट्स को ज़्यादा मुतासर करता है। लेकिन ये जब पट्ठों में जमा होता है तो पट्ठों के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा थकावट पैदा कर देता है। तो घंटिया वाह में या गाउट में मुब्तला अफराद अपना यूरिक एसिड चेक कराएं, और अगर उनका यूरिक एसिड 5.5 से ज़्यादा है फिर ये आप बीफ और मटन ना खाइए। नॉर्मल जो लेवल है फ़ीमेल्स के अंदर ये 6 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है और मेल में 7 है, लेकिन अपर लिमिट्स मत देखिए। ऐसे अफराद जिनको जोड़ों का मर्ज़ है उनको चाहिए कि अपना यूरिक एसिड लेवल 4.5 से 5.5 तक रखें, अपनी हाइड्रेशन बेहतर रखें और ख़ुराक के अंदर गोश्त का, ख़ुसूसन बीफ और मटन का परहेज़ करें। तो आपने नॉर्मल लाइफ में भी और इस कुर्बानी में भी इस चीज़ का ख्याल रखना है कि बीफ और मटन से परहेज़ करना है। जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद अपनी इस बीमारी को एग्रीवेट होने से बचाने के लिए इससे परहेज़ करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे ऐसे अफराद जिनकी पथरियाँ बार बार बनती हैं गुर्दे में, पेशाब की नाली में, गुर्दे की नाली यूरेटर में और निकलती रहती हैं। ऐसे कई अफराद हैं, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं ख़ुसूसन देहात से, वो इन पत्थरियों को मादा पत्थर कहते हैं। जी ये मादी पत्थर है, बनती रहती है और निकलती रहती है। तो कोई भी पत्थर ना नर होता है ना मादी होता है, ये उन नमकियात पे मुश्तमिल होता है जिनसे ये पत्थरियाँ बार बार बनती हैं। ऐसी वो ग़िज़ा खाते हैं
जिसकी वजह से उनके जिस्म के अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है। पहले वो रेत बनती है, रेत के बाद आपस में जोड़ के बड़ा पत्थर बनता है और उससे और बड़ा पत्थर, फिर वो टूट के गुर्दे की नाली में फंस जाता है, मसला होता है। दवाइयों से अमूमन ये निकल जाती हैं, तो बार बार बनती है और निकलती रहती हैं, और उनका मेन काज भी यही यूरिक एसिड है जो गाउट में मुब्तला अफराद में होता है। तो अगर ऐसे अफराद अपने यूरिक एसिड को पहले चेक करवा लें, ख़ुसूसन ये गोश्त का जो मौसम आ रहा है ईद उल अज़हा पे, पहले यूरिक एसिड का अपना लेवल नॉर्मलाइज कर लें तो फिर थोड़ी मिकदार में ये ले सकते हैं। अदरवाइज़ इनको मटन और बीफ से परहेज़ करना चाहिए। ऐसे अफराद जिनकी पथरियाँ बार बार बनती और निकलती रहती हैं, या आम गलतुल आम में है कि मादी पत्थर जिनको है, तो वो इसको कोशिश करें कि बड़े और छोटे गोश्त को परहेज़ करें। ये लोग गोश्त नहीं खा सकते, मुर्गी या मछली का इस्तेमाल कर सकते हैं, या परिंदों का गोश्त खा सकते हैं। इसको वाइट मीट कहते हैं। इसमें कंपैरेटिवली यूरिक एसिड कम बनता है, लेकिन ये बनता उससे भी है। तो ऐसे अफराद को बड़े छोटे गोश्त से परहेज़ करना है। चौथे नंबर पे ऐसे अफराद जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनका ब्लड प्रेशर 130/90 से ज़्यादा रहता है, ऐसे अफराद को भी बड़े और छोटे गोश्त से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि इस गोश्त के अंदर, इस रेड मीट के अंदर ऐसे कंटेंट्स होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ सकता है, क्योंकि इसके अंदर एनिमल फैट्स भी होती है, तो उससे ये एग्रीवेट कर जाता है। ब्लड प्रेशर के अर्ज़े में मुब्तला अफराद को भी बीफ और मटन से परहेज़ करना चाहिए। और लास्ट में ऐसे अफराद जिनको मैदे का अल्सर है, मैदे की तकलीफ़ रहती है, मैदे में तेज़ाबियत रहती है, उनको भी इससे परहेज़ करना चाहिए कि वो बड़े और छोटे गोश्त से ज़रा मटन और बीफ से अवॉइड करें। जिनको पित्ते में पथरी है और उनको कोलिसिस्टाइटिस, अक्सर उनको अटैक्स होते रहते हैं, पित्ते की पथरी के अटैक्स होते रहते हैं, क्योंकि मैदे का अल्सर और ये पित्ते की पथरी का बाज़ औक़ात आपस में लिंक होता है, एसिडिटी मज़ीद बढ़ जाती है, उनको भी अवॉइड करना चाहिए। और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आजकल तादाद होती जा रही है कि ओबेसिटी की, मोटापे की। मोटे अफराद को भी परहेज़ करना चाहिए मटन और बीफ से, क्योंकि इससे उनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा, इससे उनके अंदर यूरिक एसिड बढ़ेगा। मोस्टली देखा गया है इंसिडेंस ऐसे ओवरवेट और ओबीज़ अफराद के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा होता है, उस यूरिक एसिड की वजह से उनके अंदर पथरियाँ बनने का अमल ज़्यादा हो जाता है। तो मोटे और ओबीज़ अफराद को भी मटन और बीफ से परहेज़ करना चाहिए, क्योंकि मटन और बीफ के अंदर जो हाई कंटेंट्स हैं, यूरिक एसिड के हैं, प्रोटीन्स के हैं, एनिमल फैट्स के हैं, इन तमाम कंटेंट से ये अफराद मुतासिर होते हैं, जिसमें गुर्दे के आर्ज़े में मुब्तला अफराद, हाई ब्लड प्रेशर वाले अफराद, रिकरेंट स्टोन्स जिनको बार बार पथरियाँ बनते हैं वो अफराद, और गाउट और जोड़ों के दर्द में मुब्तला अफराद। ये तमाम लोग जिनके बारे में मैंने अर्ज़ किया है, इनको गोश्त से, स्पेशली बड़े और छोटे गोश्त से, जिसको मटन या बीफ कहते हैं, इससे परहेज़ करना चाहिए, बहुत कम खाना चाहिए और अपने डॉक्टर से मशवरा करके लेना चाहिए। अगर आपको कोई इस तरह के हेल्थ इशू है और इसके बारे में मज़ीद डिटेल जानना चाहते हैं और अपना चेकअप कराना चाहते हैं, अपने गुर्दों की स्क्रीनिंग कराना चाहते हैं और अपने गुर्दे की ताकत के बारे में असेसमेंट करना चाहते हैं, एवल्यूशन करना चाहते हैं कि गुर्दे के अंदर उसकी फंक्शंस ठीक हैं, तो आप हमारे क्लिनिक में तशरीफ़ लाइए। हम आपके इसकी एवल्यूशन करेंगे, असेसमेंट करेंगे और आपको इसके बारे में मज़ीद एहतियातें बताएँगे। अस्सलाम वालेकुम।